सफलता पाने के लिए अपने दिमाग से काम करना पड़ता है और अपनी रणनीति को सबसे छुपाना पड़ता है। तभी हमारी वह रणनीति अवश्य ही सफल हो जाती है। मनुष्य शरीर ही ऐसा बना है कि वह जो सोच सकता है वह मेहनत करके हासिल भी कर सकता है। ऐसी कोई चीज नहीं जो एक मनुष्य अपने जीवन में अगर ठान ले तो हासिल नहीं कर सकता। बस इसकी खासियत समझने की देरी है। तो चलिए इसको कहानियों के माध्यम से समझे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, ये रहस्यमयी बातें अपने करीबियों को भी नहीं बतानी चाहिए। एक गांव में गोलू नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव भी था, एकदम भोला। वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता था। जैसा उसके घर वाले और लोग उसे बोल देते वैसा ही वो कर देता, और जो उसे लगता बिना सोचे समझे लोगों के सामने वही बोल देता। गोलू के घर की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी। उसके पिता के पास खेती करने के लिए पर्याप्त जमीन थी जिसमें अच्छी खासी फसल हो जाती थी। गोलू के माता पिता काफी दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन लोग उनके इस दयालु स्वभाव का गलत फायदा उठाते थे। गांव के लोग अक्सर अपनी मजबूरी सुनाकर उनसे अनाज और पैसे उधार मांग लेते, लेकिन लौटाते समय देर करते और तरह तरह के बहाने बनाते। गोलू के माता पिता भी अपने शांत और दयालु स्वभाव की वजह से लोगों पर अपना उधार वापस लेने के लिए दबाव नहीं डालते थे। इस तरीके से दोस्तों, रिश्तेदारों और गांव वालों के बीच उनके बहुत से पैसे उधार के रूप में फंस चुके थे। इसके बावजूद अब भी अगर उनके पास कोई अपनी मजबूरी सुनाकर रोने लग जाता तो वो उसे भी धन या पैसे उधार देकर उसकी मदद कर देते। शायद अपने माता पिता की वजह से ही गोलू का स्वभाव भी इतना भोला था। इसी बीच गोलू के माता पिता बड़े धूमधाम से गोलू की शादी भी कर देते हैं, लेकिन गोलू की पत्नी स्वभाव से थोड़ी तेज और नाज नखरे वाली थी। इसीलिए वो अपनी मनमर्जी के खर्चे करती और अपनी बातों से घर वालों को दबा कर रखती। लेकिन गोलू अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। वो उसकी हर इच्छा पूरी करता और उसे अपनी सारी बातें साझा करता। इसी तरीके से कुछ साल बीत गए, लेकिन एक दिन अचानक गोलू के पिता की तबीयत खराब हो गई। उन्हें गांव के वैद्य के पास ले जाया गया, लेकिन गांव के वैद्य को उनकी बीमारी का पता नहीं चल पाया। तो फिर उन्हें नगर के बड़े बेटे के पास ले जाया गया, जहां जाकर उन्हें पता चला कि गोलू के पिता के शरीर में कर्क रोग की शुरुआत हो चुकी है। वैद्य ने गोलू की मां को बताया कि वैसे तो इस रोग का कोई इलाज नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी रोग की शुरुआत ही है, इसीलिए अगर सही उपचार किया जाए तो संभावना है कि रोगी को बचाया जा सकता है। लेकिन इस उपचार में समय और धन दोनों की बड़ी मात्रा में जरूरत है। गोलू और गोलू के पिता को वैद्य के पास छोड़कर उसकी मां धन की व्यवस्था करने के लिए गांव वापस आ जाती है, और वह उन सभी लोगों के घर जाती है जिन्होंने पैसे उधार दे रखे थे। उनमें से कुछ लोग तो पैसा वापस कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ वहां के बहाने बनाकर बात को टाल देते हैं। इसीलिए गोलू की मां गांव के सेठ से ब्याज में पैसे लेकर शहर वापस चली आती हैं और अपने पति का इलाज शुरू करवाती है। लेकिन इलाज बहुत ही महंगा था और लंबा चल रहा था। इसीलिए सरकार से और ज्यादा पैसे उधार लेने की बजाय गोलू और उसकी मां ने अपने कुछ खेत बेचने का निश्चय किया, और उन्होंने अपने कुछ खेत गांव के सेठ को बेच भी दिए। लेकिन इतना लंबा इलाज करवाने के बावजूद भी गोलू के पिता की तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। उनके इलाज के खर्चों की वजह से लगातार गोलू की मां के गहने और उनके खेत बिकते चले गए। अब तो उनके पास नाम मात्र के ही खेत शेष रह गए थे। लेकिन दूसरी तरफ गोलू के पिता की तबीयत दिनों दिन और भी खराब होती जा रही थी। एक दिन जब गोलू बाजार से कुछ सामान लेकर के घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी मां उसके पिता का सिर अपनी गोद में रखकर जोर जोर से रो रही है। गोलू के पिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। उसके पिता की मौत के बाद उसकी मां भी बहुत उदास और दुखी रहने लगी थी। साथ ही उनके परिवार में गरीबी का पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि जो थोड़े बहुत खेत बचे भी थे उन्हें गोलू सही तरीके से संभाल नहीं पा रहा था। अब तक घर और खेत की सारी जिम्मेदारी उसके पिता ही संभाला करते थे, इसीलिए किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था। गोलू की पत्नी, जिसे मन मर्जी खर्चा करने की आदत थी, अब उसके फिजूल खर्चे भी बंद हो चुके थे। इसीलिए अब वो अपनी सास और गोलू से कुछ नहीं कहती थी। घर में रोज छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लेती, लेकिन गोलू और उसकी मां चुपचाप उसकी बातें सुन लेते। गोलू अपने साधारण स्वभाव की वजह से अपनी सारी कमजोरियों, पिछली गलतियों और सारी बेवकूफियों के बारे में अपनी पत्नी को बता देता। बाद में पत्नी उसकी इन्हीं बेवकूफियों के बारे में बोल बोलकर उसे ताने मारती, और कई बार तो अपने मायके वालों के सामने उसे जलील भी करती।
गोलू को लगता था कि अगर वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से अपनी मजबूरी और दुख के बारे में बात करेगा तो लोगों से उसे सहानुभूति और मदद मिलेगी। लेकिन लोग उसकी मजबूरी सुनकर उसके सामने तो उसे विचारक कहते, लेकिन बाद में उसका मजाक उड़ाते कि कैसा बेवकूफ इंसान है, इसका बाप ही बेवकूफ था और यह भी बेवकूफ है, हम इसकी मदद कैसे कर दें, ये लल्लू इंसान हमारे पैसे वापस कैसे करेगा। इसी तरह से लोग उसकी पीठ पीछे उसके बारे में तरह तरह की बातें करते और उसका मजाक बनाते हैं। लोग गोलू और उसकी माँ के सामने अच्छी अच्छी सलाह तो देते, लेकिन कोई भी असलियत में उसकी मदद करने के लिए सामने नहीं आता था। ऐसे ही एक दिन अचानक रात में गोलू की माँ के सीने में दर्द उठा और वो भी भगवान को प्यारी हो गई। इस घटना के बाद से गोलू बहुत ही उदास और परेशान रहने लगा। काम तो वह पहले से ही ठीक से नहीं कर पाता था, लेकिन अपनी माँ के जाने के बाद अब वो घर में ही उदास और दुखी होकर बैठा रहता था। इस बात पर उसकी पत्नी उसे दिन भर ताने मारती और पड़ोसियों से उसकी बुराई करती। वह कहती जैसे इसके माँ बाप ने काम में डरपोक थे, वैसा ही ये भी है। जब गोलू को पड़ोसियों के मुंह से अपनी पत्नी के द्वारा की गई उसकी बुराई के बारे में पता चलता तो उसे बहुत गुस्सा आता और गुस्से में वे भी अपनी पत्नी की पड़ोसियों से बुराई कर देता। उनकी इस आदत की वजह से पड़ोसी अपने सामने गोलू और उसकी पत्नी का मजाक बनाते हैं और उन दोनों की एक दूसरे से चुगली भी करते, जिसकी वजह से गोलू और उसकी पत्नी के बीच झगड़े होने शुरू हो गए। एक दिन झगड़े के दौरान उसकी पत्नी घर छोड़कर अपने मायके चली गई और यह धमकी दे गई कि अब वे कभी वापस नहीं आएगी। पत्नी के जाने के बाद गोलू और भी अकेला पड़ गया और वो पूरे दिन दुखी होकर अपने भाग्य को कोसता रहता। कई बार तो उसे विचार आता कि अब आत्महत्या ही कर लेता हूं, लेकिन फिर वह कुछ सोचकर रुक जाता। कुछ समय पहले तक जो लोग गोलू को अपना दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसी बताकर मीठी मीठी बातें करते और उसके पिता से सहायता मांगते थे, आज वही लोग गोलू का मजाक उड़ाते और उसे पागल कहते। अंदर से दुखी और पूरी तरह से टूट चुका गोलू बस किसी तरह से अपना जीवन काट रहा था। लेकिन एक दिन गोलू के गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध महात्मा आते हैं। जब गोलू को उन महात्मा के बारे में पता चलता है तो वह सीधे उनके पास जाता है और उनके चरणों में गिरकर रोने लगता है। महात्मा गोलू को उठाते हैं और उससे उसके इस असीम दुख का कारण पूछते हैं। तो गोलू अपने परिवार की सारी कहानी महात्मा जी को कहां सुनाता है। गोलू की पूरी बात को ध्यान से सुनने के बाद महात्मा उससे कहते हैं, तुम्हारे परिवार की इस हालत का कारण कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा और तुम्हारे माता पिता का हृदय से ज्यादा सीधा होना और उन पारिवारिक बातों को दूसरों से बता देना है जिन बातों को कभी किसी से साझा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे सीधे स्वभाव का इलाज तो लोगों के द्वारा दिए गए धोखों, तानों और तुम्हारी इस हालत में कर ही दिया है। लेकिन आज मैं तुम्हें उन 7 बातों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में तुम्हें किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए। गोलू पूरा ध्यान लगाकर महात्मा जी की बातें सुन रहा था। महात्मा जी ने कहना शुरू किया, पहली बात जो तुम्हें किसी से नहीं बतानी वो है तुम्हारे दुख और मजबूरी। ज्यादातर लोगों के जीवन में छोटा सा दुख और मजबूरी आई नहीं कि वो इसका ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या दूसरों को अपना दुख और मजबूरी बताने से हमें उस दुख से छुटकारा मिल जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ऐसा करने से हम लोगों की नजरों में एक कमजोर और मजबूर व्यक्ति साबित हो जाते हैं। ज्यादातर लोग मदद तो करते नहीं लेकिन हमारी पीठ पीछे हमारे इस मजबूरी का उपहास जरूर उठाते हैं। जरा सोचो दूसरों से अपनी मजबूरी बताने का क्या कारण हो सकता है। या तो अपनी मजबूरी बताकर सामने वाले की सहानुभूति हासिल करना चाहते हैं या फिर उससे किसी प्रकार की आर्थिक मदद चाहते हैं। लेकिन अगर किसी ने तुम्हारी मदद कर भी दी तो फिर वो बदले में तुमसे इससे भी अच्छी मदद की उम्मीद रखेगा और अगर तुम उसकी मदद नहीं कर पाए तो फिर वो मन ही मन तुम्हें अपना दुश्मन मानने लगेगा। और अगर गलती से भी तुमने अपनी मजबूरी अपने दुश्मन को बता दी तो वह तुम्हारी इस मजबूरी का गलत फायदा भी उठा सकता है, क्योंकि वह समझ जाएगा कि इस समय तुम कमजोर और मजबूर हो और तुमसे बदला लेने का यही सही समय है। इसीलिए अपने दुख और मजबूरी किसी के भी साथ साझा मत करो।